कितना आपने अच्छा महसूस किया था शादी में? कितने खुश हैं आप? किस नाम के लड़के से आपकी शादी हो रही है? ओके। लड़का कैसा दिखने में आपने देखा है? उम्र में ज़्यादा है। ओके। आप कितने बहन भाई हैं? आप अकेली बहन हो। भाई कितने हैं आपके? भाइयों के नाम? रवि और प्रकाश। ओके। शादी के बाद आप अपने उस समय में चले जाइए जब आपके बच्चे थे, जब आप इतने उम्र हो चुकी थी कि आपके बच्चे भी थे। आप उस एज में चले जाएंगे, 1 से लेके 5 की काउंटिंग में 1 2 3 4 5। अब आप अपने उस समय में जा चुके हैं जहाँ पर आपकी एज काफ़ी हो चुकी थी, आपका बच्चे भी थे। तो देखिए अभी आप कहाँ पर हैं? ससुराल में हैं आप। बच्चे हैं आप पर क्या? बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं? 4। कितने? 4। 4 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। क्या नाम है बच्चों का? रोशनी और ममता ममता, प्रीति, पल्लवी, राम, लक्ष्मण। किस गांव में है? कौन सी गांव में है ये आपके ससुराल? आंखें बंद कीजिए और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आंखें बंद कीजिए। आप पूरी तरीके से आपका मस्तिष्क रिलैक्स रहेगा और आप रिलैक्स रहेंगे। 10 9 8। ऐसे लाइट बंद कर दीजिए सभी। डर लगता है। कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। कुछ रख दीजिए। रिलैक्स। 10 से लेकर 1 की काउंटिंग में आप और गहरी नींद में चले जाएंगे और उस समय में चले जाएंगे 10। अपनी पिछले जन्म में जा रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा शांत हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हैं। 9। आप बहुत ही अच्छे से अपने पिछले जन्म, पूरे जन्म के लिए देख पा रहे हैं। 8 7 6। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ हैं और हम आपके साथ हैं। आप बहुत बहादुर हैं। 6 5 4 3 2 1 शून्य। आप अपने ससुराल में हैं, आपके 6 बच्चे हैं और आपके पति का क्या नाम है? आप आसानी से बता पा रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? जी? भरत। भरत। ओके। ससुराल कौन सी गांव में है आपकी? मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है।
गांव का क्या नाम है? रजिया क्या? रजिया रजिया रजिया। जिला कौन सा है ये? हमें पता नहीं। ओके। तो आप क्या करते हैं? आप घरेलू काम करते हैं या और कोई कुछ काम करती हैं? खाना बनाते हैं हम। घर में खाना बनाते हैं। ओके। आप किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? बच्चे और हस्बैंड। ओके। हस्बैंड का क्या नाम है? भरत। भरत। ओके। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? खेती। अब आप अपने उस समय में वापस जाइए जहाँ पर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी हुई हो अपने जीवन में, या सबसे ज़्यादा कष्ट आपको पिछले जन्म में किस व्यक्ति ने दिया था? सबसे ज़्यादा कष्ट आपको किस व्यक्ति ने दिया था? सबसे ज़्यादा आप परेशान कब थे? मेरा हस्बैंड को मारता था तब। आपके हस्बैंड आपको मारते थे? हम्म, क्यों मारते थे? ऐसे ही खाना नहीं बनते थे टाइम से। ओके। बच्चे में देखते हुए मारते थे। तो आप औरत के जन्म से संतुष्ट हैं? बहुत मारते हैं। तो आपको जो औरत का जन्म मिला है, क्या आप इस औरत के जन्म से संतुष्ट हैं या नहीं? बहुत मारते हैं हमको। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। कौन है? मैं आपके साथ हूँ। आंख बंद कर लीजिए, मैं आपका अपना ही हूँ। मरेगा। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। हम आपके अपने हैं, हम आपको मदद के लिए आए हैं। टेन से लेकर 1 की काउंटिंग में आप पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। आपके हस्बैंड आपको क्यों मार रहे हैं? ऐसे मारते हैं। शराब पीते हैं क्या? हाँ पीते हैं। ओके। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्त्री का जन्म बहुत बुरा है, इससे तो अच्छा पुरुष का जन्म होना चाहिए? आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है क्या? तो हाँ जी। हमारा तो आप स्त्री से संतुष्ट नहीं है, स्त्री के जन्म से, महिला के जन्म से? नहीं। ओके। तो अगर आपको अगला जन्म दिया जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे अगले जन्म में? हम लड़का बनेंगे इसको लेकर पिटेंगे। ओके। तो इस जन्म में वो लड़की को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो लड़की कौन हो सकती है? अगले जन्म में वो लड़की कौन हो सकती है आपकी, और उसका क्या नाम होगा? आपकी उम्र कितनी होगी? 34 साल। ओके। आप अपने
मृत्यु के समय से 1 महीने पहले तक चले जाइए। जब आपकी मृत्यु हुई हो उससे 1 महीने पहले आप क्या कर रहे थे? उससे 1 महीने पहले आपकी आयु कितनी थी? 85। कितनी? 85। ओके। आपके बच्चे कितने कितने बड़े हो चुके हैं? पोता। पोता हो चुका था। क्या आपके पति अभी भी हैं आपके साथ? ओके। मरते समय भी मारते थे आपको क्या वो? आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। मारते क्या? कोई नहीं, आंखें बंद कीजिए, नहीं मारेंगे। मारते हैं। मारते हैं? आपको दर्द होता है जब वो मारते हैं? कितना रोए थे आप जब लास्ट बार मारा था आपको? तो चोट भी लगी थी कहीं? पीठ पे लगी थी। किस चीज़ से मारते थे? बांस के डंडे से। आप रोए भी थे? उस घटना को याद कीजिए जब आपके हस्बैंड आपको मार रहे हो, आपके पति, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए अभी मान लो आपको मार रहे हो तो आप रो रहे हैं। तो देखिए आपकी मृत्यु किस वजह से हुई थी? वो कौन से कारण थे जिन कारण की वजह से मृत्यु हुई थी आपकी? वो कौन सी वजह थे जिस वजह से आपकी मृत्यु हुई? बीमारी से हुई मृत्यु आपकी? कैसे हुई? ठंडे लगने से। हाँ जी? ठंडा सा। ठंड से? ठंड से कैसे हो गई थी? लाद के नीचे सोए थे जी। ठंड लगा। ओके। कोई देखने भी नहीं आया। अच्छा, कोई देखने भी नहीं आया? न पोता आया, ओके। न बहू आई, ओके। न राम आया, न लक्ष्मण आया। राम लक्ष्मण पोता कोई बहू कुछ नहीं आया? ओके। तो आपको कितना बुरा लगा? ठंडे लगा और? ओके। आपकी ज़िंदगी का बेस्ट समय कौन सा था? आप सबसे ज़्यादा अच्छा कब था? शादी के पर, शादी के कुछ टाइम बाद, शादी से पहले। शादी से पहले कोई लड़का था जिससे आप प्यार करती थी? शादी के बाद? ओके। आप केवल अपने पति से प्यार करती थी? उसी से। ओके। जब वो व्यक्ति आपको पीटता था तो क्या आपको कोई और व्यक्ति पसंद आया था? नहीं। ओके। आप खाने में क्या क्या बनाते थे? भात, भात और रोटी, रोटी, दाल, दाल, खिचड़ी खिचड़ी और सब्जी खाता। ओके। मरने के बाद आप कहाँ रहते? कुछ ऐसा याद है आपको? मरने के बाद हाँ, आपका शरीर का क्या हुआ था? क्या आप अपने शरीर को देख पा रहे थे? हाँ देख रहे थे, सब लोग रो रहा है। सब लोग रो रहे हैं।
फिर आपको कहाँ ले जा रहे हैं आपके शरीर को, मरे हुए शरीर को? नदी। और आप उनके साथ साथ जा रहे हैं क्या? हाँ देख रहे हैं। क्या आप किसी को छू भी पा रहे हैं? छूने की कोशिश की आपने क्या? पोता को पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ाएंगे। पोता पकड़ने जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहाँ चले गए थे जब उन लोगों ने आपके शरीर को जला दिया था? क्या किया था आपके साथ में? जलाने के बाद हम नदी के बगल में जहाँ जल रहे थे वहाँ रुके हैं। ठीक है, कोई ना, उनको पूछ रहे हैं, सबसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कैमरा से बातें नहीं करता। ओके, सबको हम बोल रहे हैं हम है, कुछ नहीं सुन रहे थे। ओके। तो फिर उसके बाद क्या रहा? फिर सब लोग चले गए आपको जला के, उसके बाद क्या रहा? तो हम नदी पर बैठे रहे। हम्म। फिर नदी पे आप बैठ के फिर कहाँ तक रहे? यहाँ भी कोई हम लोग लेने में आया। ठीक है, फिर हम ऐसे रहे, ऐसे घूमते हैं, सोचे घर जा रहे, पूरा बोल रहे, कोई नहीं सुन रहा। पोता को गोली लगा रहे, वो नहीं सुन रहा। पोता को भी गले लगा रहे, वो भी नहीं सुन रहा है। और फिर राम लक्ष्मण भी नहीं सुन रहा, फिर बहू भी नहीं सुन रही है, हम्म। बेटी भी नहीं सुन रही है। फिर आप दुखी हो रहे हैं क्या? बहुत रो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं। कोई मेरे बात मान रहा है, हमको किसी का मतलब सबको हमको भी देख नहीं रहा। ओके। जब कोई आपको नहीं देख पा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई और आपको तकलीफ हो रही है? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपका? ऊपर गया ऊपर कहाँ पर? भगवान के पास। भगवान के पास क्या था? कोई लेने आया था या आप स्वयं से गए थे? 2 आदमी लेने आया था। ठीक है, फिर उसके बाद? दोनों हाथ पकड़ा, ठीक है, ले गया फिर कहाँ पर ले गए वो लोग? ऊपर। ऊपर क्या था? कुछ नहीं, ऊपर ले गया, हम्म, ऊपर ले गया। फिर वहाँ पर वहाँ पे ले जाने के बाद हमसे बात किया। क्या क्या बात हुई? हमने सारी तकलीफ बताया, वो हम्म, फिर उनको बोला कि जाना है दुनिया, हम्म, जहाँ जाना है कि जाना है। ओके। तो दुनिया में फिर आपने कैसे क्या चुना? आपने आपसे पूछा गया था कि इस जन्म में आप लड़का बनोगे लड़की बनोगे? हाँ पूछा गया था हाँ हाँ, क्या पूछा गया था आपसे? क्या बनना है। ठीक है, फिर आपने क्या बताया? लड़का बनेगा और मारेंगे। लड़का बनेगा और मारेंगे। ओके। तो फिर आप उसको मार कैसे पाएंगे अपने पति के लिए? उससे आपका इस जन्म में जब आप जन्म लेंगे तो उससे क्या संबंध रहेगा आपका? आंखें बंद कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप पूरी तरीके से रिलैक्स महसूस करेंगे। आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, ढक दीजिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स महसूस करेंगे। तो कितने समय तक आप ऊपर रहे थे? बहुत दिन। बहुत दिन। तो ऊपर क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कितने लोग थे वहाँ पर आपने देखे? भूख नहीं लगता। भूख नहीं लगता? ओके। आपके हस्बैंड मिले वहाँ पर ऊपर? फिर आपने उनसे क्या कहा? हमको तो कहीं वो आपको नहीं बात किया। बात नहीं की होती? आपने उनसे बात करना चाहिए। ओके। तो आपने भगवान जी से कहे कि हमें इन्होंने बहुत पीटा है, तो वहाँ भगवान जी किस रूप में थे? भगवान नहीं थे। कौन था? 2 लोग हैं। ओके, सब कुछ पूछा। ओके।
पापा पूरे वाइट वाइट है ठीक है और कपड़ा पहना है वाइट वाइट, ठीक है। पंख जैसा है, हम्म, पूरा वाइट। तो आपने ये आपकी इच्छा पे था कि जो आपने अपने माँ बाप सेलेक्ट किए, आपने उस घर में ही क्यों जन्म लिया? आपने इस घर में ही क्यों जन्म लिया? ये अपने जन्म अपनी मर्जी से लिया ये? मर्जी से। आपने यही माँ क्यों सेलेक्ट की जन्म के लिए? मेरी माँ है ना, जी, मेरी बेटी थी ओके। ममता। ममता वाली बेटी थी आपकी माँ के। और आपके पापा से क्या रिश्ता रहा आपका? मेरा पोता। अच्छा, जो पोता था वो आपके पिता थे, हम्म, तो इसके लिए आपको काफ़ी समय वहाँ रुकना पड़ा था। हम्म, ओके। और जो आपके बहनें थी, भाई थे, उससे क्या, उनसे क्या, आपकी बहनों से क्या संबंध था आपका? कोई मेरे हस्बैंड का बहन है, ओके, कोई मेरी बेटी है, ठीक है। प्रीति बेटी मेरी बहन है। प्रीति बेटी आपकी बहन है, ओके। जो आपके पापा हैं वो कौन है? पोता। अच्छा, वो पोता है, ठीक है। और जो आपकी इस जन्म में जो वाइफ बनेंगी वो कौन, उनसे क्या रिश्ता रहेगा, वो कौन होगी आपकी? आप इस जन्म में वाइफ के रूप में किसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब आपने लड़के का जन्म लिया है तो आप इस जन्म में वाइफ बनाने के लिए किसके लिए तैयार हैं? आप किसको वाइफ बनाना चाहते हैं? उसका आपसे पिछले जन्म से क्या संबंध था? वही लड़की सब और रिलैक्स, रिलैक्स, आँख बंद कहाँ है कीजिए। यहीं पर है कहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ। उसका नाम मारता है उनको। मारते हैं? वैसे कोई नहीं, आँखें बंद कर लीजिए पूरी तरीके से। आपको डर लग रहा है। कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका अपना हूँ, डर नहीं लगेगा, मैं आपका अपना हूँ, आप रिलैक्स रहेंगे। मैं आपका अपना हूँ, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम शांत हो जाएंगे। 10, आप शांत होते जा रहे हैं और वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर अपनी बातचीत हो रही थी अभी आपसे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शो। जो आप पूरे लड़के का जन्म ले रहे हो तो आप पत्नी के रूप में किस लड़की को देखना चाहते हो? जो आपकी पत्नी बनेगी उसका पिछले जन्म से क्या संबंध रहेगा आपका? मेरा पति है। क्या नाम रहेगा उस पति का इस जन्म में? पता नहीं। आप अपने पति को ही अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? क्यों? नॉर्मल। तो वो आपके इस जन्म में आ चुका है, लड़के वाले जन्म में, या नहीं अभी तक? अच्छा है। क्या नाम है उनका? समझ
आपके पति में और चांदनी में एक समान बात क्या है दोनों में? ये भी बात बात पे झगड़ा करती था, हम्म, ये भी करती है। बात बात पे झगड़ा। हम्म, ओके। क्या आप माफ करना चाहेंगे अपने पति को मारेंगे चांदनी के रूप में? मारेंगे माफ नहीं करेंगे? मारेंगे तो कितना मारेंगे? बहुत मारेंगे, और अगर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहें तो? मारेंगे। ये तो रुलाया बहुत। ओके। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? आपका जो सबसे अच्छा दोस्त था वो कौन था? मामी अजी, मामी मामी का क्या नाम था? सुशीला सुशील। इस जन्म में वो आप किसे देख रहे हैं उस रूप में? मामी क्या मामी थी मेरी। अच्छा, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस करेंगे। पिछले जन्म की कोई सीख आपकी सीख क्या है? मामी उनको माँ को बहुत प्यार करता था मामी। मामी, ओके ऐसे मामी हो गई। ओके। आपका नाम क्या है? रिलैक्स रिलैक्स। आँख बंद कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। रिलैक्स, आँखें बंद कर लीजिए। दुख रहा सर दुख रहा। हाँ, सिर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैं 3 से लेके 1 की गिनती गिनूँगा, सिर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। 3, 2, 1 शुरू। आपका सिर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स। आपका शरीर सिर रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है, मन रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आप पिछले जन्म में आप किस भगवान को मानती हैं? बुद्धा। बुद्धा के लिए भगवान बुद्ध को मानती हैं आप? ओके। भगवान बुद्ध की कोई पिक्चर है, कोई तस्वीर है, मूर्ति है आपके पास? है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है
जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी को माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो जलते हुए आग के समान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि गुस्सा जलते हुए आग के समान होता है, और इसलिए आप भगवान बुद्ध के वो फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध की आप मार्गदर्शन करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो गुस्सा होता है बैग में ही होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि माफ़ करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुस्सा होता है वो जलती हुई आग की तरह होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो लोग अपने दुश्मन को माफ़ कर देते हैं वो एक योद्धा होते हैं, वो बहादुर होते हैं, वो वीर होते हैं। तो मैं कहता हूँ आपका दिल भी बहुत बड़ा है। जैसे कि आपके हस्बैंड ने आपको मारा, अब आप अपने हस्बैंड का इस जन्म में बदला लेंगे अपने पति की पत्नी के रूप में, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे, आप उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे। तो इस हिसाब से तो जैसे किसी की एक आंख धोखे से फूट जाए तो वो उसकी आंख फोड़ दे, फिर वो उसकी आंख फोड़ दे, तो बदले में पूरा संसार ही अंधा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो माफ़ कर देते हैं वो बहुत वीर होते हैं, योद्धा होते हैं। तो आप भी बहुत समझदार हैं, बहुत संस्कारी हैं, क्योंकि आपने दुख दर्द झेला है। तो आप नहीं चाहते हैं कि और किसी को भी ये पीड़ा हो, ये दुख दर्द हो। तो आप अपने पति को, जो कि इस जन्म में चांदनी के रूप में है, तो आप क्या माफ़ करना चाहते हैं? क्या आप माफ़ करना चाहते हैं अजीत? हाँ। ओके, गुड। आप बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही संस्कार हैं। तो आप पूरी तरीके से दिल से अपने पति यानी चांदनी के लिए आप माफ़ कर देंगे, बिल्कुल माफ़ कर देंगे। और 10 से लेकर 1 की काउंटिंग तक आपके मन में जो भी द्वेष है, जो भी गुस्सा है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और आप पूरी तरीके से उनके लिए माफ़ कर देंगे। 10 आप माफ़ कर रहे हैं, 9 आप माफ़ करते चले जा रहे हैं, 8 जैसे जैसे काउंटिंग घटती जा रही हैं आप पूरी तरीके से अपने पति को, जो इस जन्म में चांदनी के रूप में है, आप बिल्कुल माफ़ करते जा रहे हैं। 7 6 एकदम माफ़ करते चले जा रहे हैं। 5 4 3 और जैसे ही आप दिल से माफ़ कर देंगे तो आप देखेंगे जो आपका मस्तिष्क होगा वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। आंखें बंदी रखिए, आप अपनी आंखें बंदी रखिए। 3 से लेकर 1 की काउंटिंग में पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे और आपका सिर भी पूरी तरीके से हल्का हो जाएगा। 3 2 1 शून्य। आपका सिर भी पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है, एकदम सिर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है, एकदम सिर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। सिर दुखने का बार बार क्या कारण है? क्यों सिर दुखता है आपका? कोई चोट लगी है क्या सिर में? अजी मारता था सिर में? ओके, तो अब आप उसको माफ़ कर दीजिए। आपका हृदय बहुत बड़ा है और आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप बुद्ध को मानते हैं, तो आप पूरी तरीके से माफ़ कर दीजिए। क्योंकि बुद्ध का जो धर्म था, बुद्ध कहते थे कि हम अपने सभी दुश्मनों को माफ़ कर दें, उस लास्ट दुश्मन के लिए माफ़ कर दें जिसको हम कभी माफ़ नहीं करना चाहते थे। तो आप पूरी तरीके से माफ़ कर चुके हैं क्या? अभी भी क्या आपको थोड़ा लग रहा है गुस्सा? लग रहा है, ओके। तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि इस गलती के लिए भगवान बुद्ध आपके साक्षी हैं, आप भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, तो आप इस गलती के लिए आप पूरी तरीके से उनके लिए माफ़ कर देंगे। आप उनके लिए पूरी तरीके से माफ़ कर रहे हैं, एकदम माफ़ कर रहे हैं। देखिए जो आपके हस्बैंड है अभी वो चांदनी के रूप में है और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और आप उसको माफ़ कर रहे हैं और आपने दिल से माफ़ कर दिया है, आपने गले लगा के माफ़ कर दिया है। क्या आप माफ़ कर रहे हैं उनके लिए?
ओके, रिलैक्स रिलैक्स। 10 से लेकर 1 की काउंटिंग में आपके जो भी कर्म हैं वो पूरी तरीके से बराबर हो चुके हैं। आपने अपने पति यानी चांदनी को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है और आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। 10, आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। 9, अब आपको बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। 8, और जो द्वेष था वो अब प्यार में बदल जाएगा। 7, 6, 5, आपका सारा द्वेष एकदम प्यार में बदलता चला जा रहा है। 4, 3, 2, 1, शून्य। आपका सारा द्वेष एकदम प्यार में बदल चुका है। आप अपने पति को यानी कि चांदनी को पूरी तरीके से माफ़ कर चुके हैं, पूरी तरीके से माफ़ कर चुके हैं। अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अच्छा, तो किससे रिलैक्स है आपका? हल्का दिख रहा है। हल्का हल्का दुख रहा है। और जैसे ही मैं आप 10 से लेके 1 तक की गिनती गिनूंगा, आपका सिर पूरी तरीके से हल्का हो जाएगा। 10, आपका सिर पूरी तरीके से हल्का और रिलैक्स होता जा रहा है और आप मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहेंगे। 9, 8, 7, 6, आपका सिर पूरी तरीके से रिलैक्स होता चला जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। आपका सिर पूरी तरीके से हल्का हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। आपका सिर पूरी तरीके से हल्का हो चुका है और रिलैक्स हो चुका है। आपका सिर पूरी तरीके से हल्का हो चुका है और रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। 1 से लेकर 10 की काउंटिंग में आप प्रेजेंट लाइफ में आ जाएंगे अपनी। 1, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में आते चले जा रहे हैं। प्रेजेंट लाइफ में आपका नाम अनिल है और आप एक लड़का है। 2, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में आते चले जा रहे हैं। 3, 4, प्रत्येक काउंटिंग के साथ साथ आप अपने प्रेजेंट लाइफ में आते चले जा रहे हैं। 4, 5, पूरा तरीके से आप रिलैक्स रहेंगे। माइंड आपका पूरा तरीके से रिलैक्स रहेगा। 5, और आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में आ जाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10, आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगा और आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। रिलैक्स। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। आपका क्या नाम है? अनिल। ओके, नाइस। और इस बार 1 से लेकर 10 की काउंटिंग करूँगा तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, अपने शरीर से भी, अपने माइंड से भी, और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छा महसूस होगा। 1, आपका माइंड और बॉडी एकदम ठीक होती चली जा रही है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। 2, 3, आपका माइंड और बॉडी बहुत अच्छी होती चली जा रही है। 4, आप नींद के ध्यान की अवस्था से बाहर आते चले जा रहे हैं। 5, 6, आप ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आ रहे हैं। 6, 7, आप ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आ रहे हैं। 8, 9, 10, आप ध्यान और नींद की अवस्था से बाहर आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। रिलैक्स। पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक आपका पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा, पूरा तरीके से रिलैक्स रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स। धीरे से आप अपनी आंखें खोलिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, मन शांत हो रहेगा आपका, बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। अनिल जी, उठ के बैठिए।
रिलैक्स, आपके हाथ और आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। आंखें रेड हो गई। रोए हैं क्या? हाँ, थोड़ा रोए के बीच में। बहुत आंखें लाल हो गई, देखो कैसे लाल हो गई एकदम। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मन ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया आपके सिर से। हल्का तो लग रहा है। तो जब हम थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे आपका, जब आप अपने पास्ट लाइफ के लिए देख रहे थे तो कैसे करके आप देख पा रहे थे? पूरा सामने में था सब, उसके बीच में रहते थे। मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मारता था बार बार, कोई मीटर में खबरा मारता था यहाँ पे जैसे भी गुस्सा चलता था। आपको पता है मतलब मैं जो आप बोल रहे थे, आपको पता है सारी वो सब फील कर रहे थे, रो गए थे ना जब वो पीट रहा था तो इनको? नहीं, मार रहा था तो दर्द हो रहा था। ऐसा नहीं, वो तब अभी भी दर्द होता है, ऐसा लगता है पिछले कि का इस जन्म से कनेक्ट रहता है सब पूरा कुछ। सब कुछ कनेक्ट रहता है। कनेक्ट रहता है। अच्छा तभी नहीं याद है, वरना कुछ कुछ लोग अब भूल आप जाते हैं। देख के चलो, इनकी जो आयु है ना, इनकी 30 साल हो चुकी है। हाँ। ये दुखी रहे होंगे ना पहले एक एक रुपए को, इसलिए इन्होंने इतना सब कुछ किया, इतनी मेहनत करी। तो पिछले जन्म पर ना इस बात बहुत कनेक्ट रहता है, तो अब इसलिए इन्होंने बोला ना अपनी वाइफ को, मैंने भी आंसू निकल आए थे, मैं रोने लगी भाई साहब। और हम ना आप कनेक्ट कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है? जैसे कि इनकी जो अभी लाइफ, आपकी एज है लगभग 29 साल की है, ठीक है? और जिनसे इनकी शादी की संभाल, ठीक है, ले आओ, ठीक है, जाओ। हाँ, ले आओ, नानी रहने वाले से ले आओ। तो अब इनकी लाइफ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कितनी लड़कियां आई शादी के लिए, और बहुत सारी लड़कियों से इनके रिश्ते भी हो, मतलब वो रिश्ते हो गए, शादी होना बाकी है। बेटे बाहर जाओ, आवाज आ जाएगी। चलो चलो मैं आ रही हूँ, कुछ बात कर रही हूँ ना। जाओ सीमा, थोड़ी देर से। तो जो आपकी जो लास्ट शादी थी, मतलब जो सबसे जो नजदीक शादी आपने नहीं की थी, उसके शादी के कितने दिन रह गए थे? ऐसा तो था कि हर चीज इधर मेरे तरफ से हाँ फाइनल था, सारा तरफ उधर से भी। हाँ और होता है ना कुछ ही मतलब डेट फाइनल भी हो जाता था, कई सारे आते थे इस जन्म में। और जो भी है कि कौन सा डेट पड़ जाए उस दिन अपने बराती है ये लेके, ऐसा होता था कि बारी क्लोज हो जाता था। कभी हम मना कर देते थे, कभी कुछ ऑब्जेक्शन की वजह से ही हो जाता था। तो इस तरह से आपके कितने रिश्ते टूटे हैं? बहुत सारे। कोई अब जो गिनती जैसे 20 30 4-5 लोग तो ऐसे हैं। मुझे तो अब बाकी लगा बहुत सारे रिश्ता, लेकिन मेरे उसे मतलब आगे देखिए इसके बाद दोबारा हमसे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस लड़की के प्रति और उस रिश्ता के प्रति। तो अब क्या है, जैसे कि समय परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। अभी जो आपकी मित्र कह लो या गर्लफ्रेंड कह लो, जो जिनका नाम चांदनी है, तो वो कितनी साल की है अभी? 20 साल की। लगभग इनकी एज में 8-10 साल 9-10 साल का अंतर है। उसमें भी वैसे ही उधर वो व्यक्ति बड़ा था उधर वो बड़ा था। हाँ, और इधर ये बड़े हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब सारी चीजें सिमिलर चल रही हैं। उस समय इनको इतना पीटा गया था, तो इन्होंने जो स्त्री जो जन्म होता है ना, उस जन्म से इन्हें नफरत हो गई थी। भाई भगवान स्त्री नहीं बनाया, भगवान महिला ही नहीं बनाया। तो जब इनके पास ऑप्शन था, पूछा गया था इनसे, या इन्होंने ऑप्शन जो सिलेक्ट किया वो पुरुष बनने का सिलेक्ट किया था। लेकिन ये अपने अनुसार से ये जो मेरे है ना, मतलब उसमें की जो कपड़ा जो हम लोग पहने हैं ना, बहुत पुराना कपड़ा है। शादी में जो भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं बहुत पुराना है। जबकि ये लगभग मैं 100 साल 2 साल 100 साल की बात होगा। जो देखे हैं 200 साल से ऊपर का, 100 साल से ऊपर का होगा। अंग्रेज जमाना से भी पहले का ही है। जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो क्या उसको बीन के पहनते, वो कपड़ा पहने हुए हैं। और लड़का धोती पहना है। अच्छा। बस धोती। हाँ धोती, और क्या कहते हैं ऊपर से अथी आता है वो पहना हुआ है। और देखें उसके बाद ऐसे ही है कुछ। आपको सारा डिटेल ऐसे अच्छा हाँ, इनका और कुछ ये बाकी सब है। एंजॉय जो बोले थे ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ, कहाँ होगा उस समय में? उस समय कहाँ एंजॉय करेगा? और उम्र मेरा कितना था? 14 साल में शादी होगी। हाँ 14 बच्चे ही थे।
6 बच्चे थे। नहीं, हम बच्चे थे 14 साल में देखे कि शादी हो रहा है, लड़का है 24 10 साल का वही 10 साल का मौसम डिफरेंस से निकला हुआ है इससे। तो मतलब कुछ ना कुछ रह गया जो पूरा होगा। कुछ ना कुछ नहीं, सीधा सीधा रह गया भाई, उसने इनको पीटा, अभी उसको पीटेंगे, ये रह गया था। तो ये कहते रहते बहुत लड़ती है, बोल नहीं रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अरे खाना खा रहे थे। मैं और तो वो पहले चीज़ें स्टार्टिंग ना- में तो जब स्टार्टिंग में आप लेके गए थे तब तो मैं ऐसी मतलब सीरियस नहीं ले रही थी। जब इन्होंने लास्ट वाला बताया मेरी हार्ट बीट तेज, भाई मैं हिल मेरे गया को अंदर आंसू से, निकल आए भाई। मेरी ये रोने हार्ट बीट लगी, तेज मैं हो अंदर से गई। हिल गया। मैं मैं भाई मारा था इसी कुछ ही था वो यार, बांस जब ये रो गए थे ना, जब इनको मारता ये भी था तब रो इनकी गए आँख खुल जाती थी, ये डर लग रहा था, हम भी डर से रो गए। भाग रहे थे। डर से भाग कहाँ रहे कहाँ थे। हाँ। कहाँ घर सब वैसे ये ये सब एक बार घर इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, तो आपने इनको बोला कि आप भी पीटोगे क्या? हाँ, आप कौन हो? ऐसे बोल रहे हो, आप कौन हो? हाँ। आप भी पिटोगे मुझे? हाँ, क्योंकि क्या है ना, जब व्यक्ति उस समय डरा हुआ रहता है ना, मैं तो खुद डर गई। मैं भी डर गया, मैं तो दंग तो रह भाई गई। हमने देखो क्या है ना, ये जिंदगी है। अब जो किसी ने की रात गई तो बात गई, ठीक है। तो अब वो जैसे मान ली कोई व्यक्ति है, जैसे आप मेरी एक आंख फोड़ दो, ठीक है, मैं आपकी फोड़ दूं, फिर आप मेरी एक आंख फोड़ दो, फिर मैं आपकी आंख फोड़ दूं, तो इससे तो दोनों अंधे हो जाएंगे ना। इससे बेहतर है कि आपसे एक आंख फूट के धोखे से, तो उस व्यक्ति को अब माफ कर देना चाहिए, बदले लेने की भावना खत्म होनी चाहिए। नहीं अंदर से तो थी। उसको हम कैसे मारेंगे इसे? हाँ, नहीं। नहीं जानबूझ के तो कोई नहीं नहीं, मैं मारेगा बता ना। रहा हूँ, मैं आपको कॉन्शियसली समझा रहा हूँ। तो हमें बदले लेने की भावना खत्म कर देनी चाहिए। तो हमने आपके अंदर जो गुस्सा भरी हुई थी, जो पास्ट का जो कर्म था पिछले जन्म का बदला लेने का, उसको हमने बैलेंस करा दिया, ठीक है। हमने उसको बैलेंस करा दिया। जरूरत पड़ेगी एक आध बार और कर लेंगे इसको। एक बार शुरू में जब किए थे ना, फिर हम बाहर आ गए थे। हाँ जी। उसमें मेरा मृत्यु हो रहा है, उसमें लड़का है। अच्छा, उसमें आप लड़का लड़के थे। हैं, हाँ। मेरी वाइफ रो रही है, हाँ। बच्चे सब रो रहे हैं। हाँ। इसके बाद फिर नींद टूट गया। ओके, हाँ, उसमें फिर आपका नींद टूट गया था। ओके। दूसरी कंचन नाम बताए थे। नहीं, उसमें तो लड़की है, कंचन में लड़की थे, एगो हम लड़का थे। अच्छा। हम देख रहे हैं मरे हुए हैं, एक पत्थर ही पे लड़की वैसे औरत उनके है। पट्टा पे वैसे हाँ। सुलाया हुआ है। हाँ। सारे लोग रो रहा है। हाँ। इसके बाद जेनेटिक बदल रहा था इतनी जल्दी। हम्म? जेनेटिक बदल रहा था इतनी जल्दी। इतनी जल्दी नहीं, वो अलग जन्म था। हमारे जन्मों का डाटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। बुद्ध ने बताया कई जन्मों का डाटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। मुझे ये इन्होंने बताया था, मुझे लगा मेरा और तुम्हारा भी कुछ है पिछले जन्म का। सबका है। सब क्योंकि है। पिछले जन्म में मेरे पास लड़की नहीं बता, मम्मी को नहीं बताती थी। इस जन्म में मैं शायद इसीलिए आई हूँ एक तुम्हारे बार पास हम लड़की मेडिटेशन लेने किए आई थे। हूँ। मेडिटेशन जब करते हैं ना, हाँ। तो 3-4 जन्म और हम महसूस किया। ओके। और देखिए भी, जैसे आप दिखा रहे हैं, हम्म। ऐसे एक हम मंत्री थे। ओके। और उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग हम पैसा ले काम कराने देते थे, बारह देते थे, इसलिए अच्छा, अब वो इस जन्म में आपको मतलब अब इस जन्म में आपको उसका परेशानी है क्या पता नहीं। हाँ, ऐसे ही होता है, चीजें बहुत सारी रोग चीजें। नहीं पड़ती है उसमें पिछले जन्म में बताते हैं। एक में और देखे मतलब ऐसे मेडिटेशन किए थे, एक में और महसूस हुआ कि ऐसे चल गए पूरी नींद में। जाने के बाद देख रहे हैं कि एक में हम मजदूर है, पत्थर यार 15-20 ईंट ऐसे उठा रहे हैं, पत्थर था, ईंटा नहीं पत्थर टाइप का था, और पहुंचा रहे हैं दूसरी जगह पे, ऐसे काम कर रहे हैं। वो भी हम देखे थे। ये सपना हुआ था कि मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम देखे। तो कुल मिला के हमारे जो पास हैं, जो जन्म है, जन्मों जन्म रहते हैं। कभी हम उसको मारते हैं, फिर वो हमें मारता है, फिर हम उसे मारते हैं, वो हमें मारता है। जब तक हम यहाँ माफ नहीं करेंगे ना इस दुनिया में हर एक किसी के लिए, तब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कभी वो उसको मारे, कभी वो उसको। कौन सा नाम बताए थे? भोलापुरा। हाँ भोलापुर। भोलापुर ससुराल रजिया। हाँ रजिया कहाँ है पता नहीं। गांव का नाम बोल रहे थे ना हमको, मतलब घर से हम बाहर ही नहीं जाते थे, कैसे पता था? हाँ, गांव से बाहर उस समय क्या पता भाई। आज के लोगों को पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, स्टेट जो, पहले लोगों को नहीं पता था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ बने ही नहीं थे ये शायद। 14 साल में शादी। हाँ, हम बताते थे तो अपने गांव का नाम बताते थे। ठीक है। तो पहले तो सब कुछ बताते थे, भाई बीमार बहुत है, बहुत धन्यवाद। इसलिए कहते हैं भाई, पास्ट लाइफ को बड़ा देखना मुश्किल होता है। हमने इनको भी मना किया मत देखो, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा ये रही, सबसे अच्छा ये रहा, क्योंकि जो गलती इनकी होने वाली थी, जो रिलेशन इनका टूटता है, उसमें दिक्कतें आती हैं बहुत ज्यादा। अब वो दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि हमने अपने पास्ट से कुछ एक बहुत बड़ी लर्निंग ले ली, बहुत बड़ी सीख ले ली। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सभी लोगों को अपना अपना पास्ट देखना चाहिए, ताकि उनकी प्रेजेंट जिंदगी स्मूथ हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी लोगों को।